हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोट ऑफ द डे: द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे, टॉपिक्स वी डिस्कस टुडे, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, where do we get coal from and how it is formed, petroleum, refining of petroleum, natural gas, और some natural resources are limited, तो हम उन्हें कैसे सेव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Natural resources. We use various materials for our basic needs. तो कुछ उसमें से हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और कुछ हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। Since all these are obtained from nature, तो जो नेचर से मिलते हैं हमें उन्हें कहते हैं natural resources. Natural resources can be classified into two kinds. तो फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल्स हैं इसके एयर, सनलाइट। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ऐसी रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकती हैं, तो उनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। They all are the examples of exhaustible natural resources. Fossil fuels. कुछ एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो उनके जो डेड रिमेन है उनसे बनाए जाते हैं फॉसिल्स, तो इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इनके टाइप्स हैं सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, एटसेट्रा। लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एटसेट्रा। गैसियस फ्यूल्स जैसे सीएनजी, पीएनजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, एटसेट्रा। कोल एक तरीके का हार्ड स्टोन होता है, ब्लैक कलर का। कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में कोल का जैसे चूल्हे वगैरह, भट्टी, इन सब में कोल का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। रेलवे इंजन में भी पहले यूज़ किया जाता था इसका स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन को रन करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और कई सारी इंडस्ट्रीज में भी इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अब हमने अभी कोल के बारे में पढ़ा, तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड? अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो अर्थ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉरेस्ट थे। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लडिंग, तो क्या है कि ये फॉरेस्ट अंडर द सॉइल बरीड हो गए। जैसे ही ज़्यादा सॉइल डिपोजिशन हुआ वहाँ और फिर ये कंप्रेस हो गए, तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगा था और दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो फिर जैसे ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने लगा तो ये डेड प्लांट्स धीरे धीरे कोल्स में कन्वर्ट हो गए। ये कोल माइन दी हुई है।
कोल्स जिनमें कार्बन होता है मेनली, तो स्लो प्रोसेस इन दैट वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट करने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोल में कार्बन अच्छी मात्रा में होता है। सिंस दे फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इसीलिए कोल्स को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। और जब इनको हीट किया जाता है एयर में तो कोल बर्न हो जाता है एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस किया जाता है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि कोक, कोल तार, कोल गैस। तो कोक, it is a tough, porous and black substance. It is almost pure form of carbon. कार्बन की प्योर फॉर्म होती है ये। इसका यूज किया जाता है स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में। कोलतार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड with unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. और आजकल बिटुमिन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल तार के रिप्लेस में यूज़ किया जाता है मेटलिंग द रोड। और नेफ्थलीन बॉल्स हैं जो कि मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स को रिपेल करने में यूज़ किए जाती हैं, तो वो भी हमें कोल तार से ही मिलती हैं। प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल तार से ऑब्टेन होती हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होती हैं या इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम, पेंट्स एट्सेट्रा। ये कोल तार है, इसका फोटो दिया हुआ है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से जब कोक को गेट करने में जो पूरा प्रोसेस किया जाता है तो उसी में ही कोल गैस भी हमें मिलती है। कोल गैस पहले स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ की जाती थी, पर आजकल सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ की जाती है और इसका यूज़ फ्यूल्स की तरह काफ़ी इंडस्ट्रीज में होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मोटरसाइकिल, कार्स, स्कूटर्स एट्सेट्रा। और हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल और डीजल जो कि नेचुरल सोर्स हैं, तो इन्हीं को हम पेट्रोलियम कहते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म मर गए तो इनकी बॉडीज बॉटम ऑफ द सी में सेटल हो गई। फिर सैंड, क्ले, इन सब के द्वारा इनको कवर किया। फिर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर के बाद के पहले जब एयर ज़्यादा नहीं थी और टेम्परेचर प्रेशर भी काफ़ी हाई था, तो उसकी वजह से डेड ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन सब को में ट्रांसफॉर्म हो गई है। डेड ऑब्टेन जो थे वेजिटेशन से, तो वो उसमें ऑब्टेन हो गए। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये हमारा रिजर्वियर रॉक दिया हुआ है पूरा इसका। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहली लेयर ये दी हुई है वाटर की, नीचे की तरफ सबसे नीचे ये वाटर की लेयर है, फिर इसके ऊपर ऑयल की लेयर है और फिर गैस की लेयर है। तो ऐसा क्यों है कि सबसे ऊपर गैस की लेयर क्यों है? क्योंकि ऑयल और गैस लाइटर होते हैं वाटर से, इसीलिए इससे मिक्स नहीं हो सकते और ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि ये वाटर नीचे है, फिर इसके ऊपर ऑयल, क्योंकि ऑयल वाटर से लाइटर होता है और गैस सबसे लाइटर होती है, इसलिए वो और ऊपर चली जाती है लेयर में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसमें, और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ये मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, तो इन सबको जो अलग किया जाता है, जो पूरा प्रोसेस होता है पेट्रोलियम का, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी दी हुई है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas, तो उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। These are used in the manufacture of detergent, fibers, polythene and other man-made plastics. हाइड्रोजन गैस जो कि नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है, उसको प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यानी यूरिया में यूज़ किया जाता है, और क्योंकि ये कमर्शियली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये यूज़ की जाती है उसमें, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ये एक चार्ट आ गया हमारे सामने। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी, उसको होम और इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब में यूज़ किया जाता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल को यूज़ किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की में। लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेशन में, ये चिकना एक ऑयल होता है तो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स को मरहम बनाने में यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में, वैसलीन में, इन सब में यूज़ किया जाता है। और बिटुमिन, इसको पेंट्स या फिर रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस, natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. इसकी यूजेस हैं जैसे कि सीएनजी में यूज़ किया जाता है इसको पावर जनरेशन के लिए। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भी कहा जाता है, सीएनजी भी एक नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको यूज़ किया जाता है जनरेटर्स में, यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, और ये आजकल फ्यूल की तरह भी यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं इसीलिए, और काफ़ी क्लीनर फ्यूल है ये। इसका ग्रेटर एडवांटेज ये है कि होम या फिर फैक्ट्रीज में भी हम इसे डायरेक्ट बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स के थ्रू भी इसका सप्लाई किया जाता है, कई तरीके की पाइपलाइंस डाली जाती हैं, जैसे कि ये है वडोदरा, गुजरात या दिल्ली, और अलग अलग जगह पे आपको दिख जाएंगी ये इस तरीके की पाइपलाइंस। नेचुरल गैस को केमिकल्स या फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनके रिजर्व कुछ सालों बाद लास्ट हो जाएंगे। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल एक मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का, तो इसका सीधा लिंक ग्लोबल वार्मिंग से है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन फ्यूल्स का तभी यूज़ करें व्हेन दे आर एब्सोल्युटली नीडेड। तो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये PCRA, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। इसने एडवाइजेस दी हुई हैं कुछ कि पेट्रोल और डीजल को कैसे हम सेव करें वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में हम ड्राइव करें जहाँ तक पॉसिबल हो।
switch off the engine at a traffic light or at a place where you have to wait, ensure correct tire pressure, ensure regular maintenance of the vehicle। तो ये सारे टिप्स दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम सेव कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को वाइल ड्राइविंग। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आज का आपका होमवर्क है 3 क्वेश्चंस। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश, लीस्ट polluting fuel for vehicle is dash, process of separation of different constituents from petroleum is called dash। इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।